एक बार रुक्मिणी जी और श्री कृष्णा जी का संवाद चल रहा था। तो रुक्मिणी जी ने कृष्णा जी से पूछा कि प्रभु, पत्नी तो मैं हूं आपकी, लेकिन फिर भी लोग राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण क्यों जपते रहते हैं। तो श्री कृष्णा जी ने एक नाटक रचा। वो अपना सिर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे और बोले कि मेरे सिर में इतनी पीड़ा हो रही है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो रुक्मिणी जी ने राज्य के जितने भी हकीम थे सबको बुला दिया उनकी पीड़ा का हल करने के लिए। लेकिन वो तो एक नाटक था, पीड़ा का हल कहां से मिले। हकीम को भी नहीं समझ आया कि क्या उपचार किया जाए। फिर वहां नारद जी पधारे। नारद जी से रुक्मिणी जी ने पूछा कि नारद जी, इनके सिर में बहुत पीड़ा हो रही है, इनका उपचार कीजिए। तो नारद जी ने कहा इसका एक ही इलाज है। तो रुक्मिणी जी ने पूछा क्या। तो नारद जी ने कहा कि श्री कृष्णा जी की पत्नी या प्रेयसी अपने पैर की धूल उनके माथे पे लगा दे तो ये पीड़ा हट सकती है। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कृष्णा जी तो प्रभु है, ईश्वर है, इनके माथे पे अपने पैर की मिट्टी लगाने का मतलब है 100 जन्म तक पाप का भागी बनना, और हम इस पाप का भागी नहीं बन सकते। तो नारद जी ने कहा फिर इसका कोई इलाज नहीं है। अब कृष्ण जी को तड़पते हुए देखकर मन तो सबका विचलित हो रहा था। तो ये खबर राधा जी के पास पहुंच गई। राधा जी आए भागे भागे और बिना सोचे समझे अपने पैर की धूल कृष्णा जी के माथे पे लगा दी। तो रुक्मिणी ने कहा, राधा, आपको पता है आपने क्या किया है। अब इस पाप को आपको 100 जन्म तक भोगना पड़ेगा। तो राधा ने कहा 100 तो क्या, मैं लाखों जन्मों तक इस पाप को भोगने के लिए तैयार हूं। तब कृष्णा जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए रुक्मिणी जी की तरफ देखा। तो रुक्मिणी जी समझ गई और हाथ जोड़ के स्वयं ही बोलने लगे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण।